नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पैसों के प्रबंधन पर और ख़ास तौर पर बजटिंग पर। हाँ, बजटिंग। हमारे पास एक दस्तावेज है जो समझाता है कि ये क्या है, क्यों ज़रूरी है। तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल। देखेंगे कि अपने पैसों के लिए एक अच्छी योजना कैसे बनाई जाए। तो शुरुआत करते हैं। ये दस्तावेज बजटिंग को कैसे परिभाषित करता है? क्या है ये बजटिंग? देखिए, दस्तावेज के हिसाब से बजटिंग है अपने पैसे खर्च करने की योजना बनाने का प्रोसेस, मतलब एक प्लान। हाँ, और इस प्लान को ही बजट कहते हैं। और आजकल के समय में इसका मतलब है हर महीने ये पक्का करना कि आपकी जो कमाई है वो आपके खर्च से थोड़ी ज्यादा हो। अच्छा, तो ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, भविष्य की योजना बनाना। तो एक तरह से पैसों को दिशा देना हुआ, ना कि सिर्फ देखना कि वो कहाँ गए। सही कहा। इस दस्तावेज में इसका मकसद क्या बताया गया है? मतलब क्यों करें बजटिंग? इसके दो मुख्य उद्देश्य बताए हैं। पहला तो ये कि भाई जो जरूरी चीजें हैं या जो आपको पसंद है उनके लिए पैसा हो। ठीक है। और दूसरा, जो मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको लंबे समय के लक्ष्यों के लिए तैयार करता है, जैसे घर खरीदना या रिटायरमेंट। हाँ, ये तो जरूरी है। और साथ ही जो अचानक मुश्किलें आ जाती हैं ना, जैसे नौकरी चली गई या कोई बीमार हो गया। हाँ, बिल्कुल। उसके लिए एक इमरजेंसी फंड, मतलब एक आपातकालीन निधि बनाने में मदद करता है। तो ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये एक तरह से मानसिक शांति की भी बात है। सही है, ये समझ आता है, मानसिक शांति। लेकिन शुरुआत कैसे करें? पहला कदम क्या हो? हाँ, यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। बिल्कुल। दस्तावेज कहता है कि पहला कदम है ट्रैकिंग, मतलब अपनी आमदनी और अपने खर्चों पर नजर रखना। ट्रैक करना? कितने समय के लिए? कम से कम 1 महीना, हो सके तो 2 महीने। हर छोटा बड़ा खर्चा कहीं लिखना। कैसे? पेन पेपर से? हाँ, वो भी चलेगा, पर दस्तावेज कहता है कि स्प्रेडशीट या आजकल जो एप्स आती है ना बजटिंग की, हाँ, बहुत सारी हैं, वो ज्यादा कारगर हैं, क्योंकि उनमें आप खर्चों को अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं। और एक टिप भी है इसमें कि लिखते समय ही सोच लें कि ये खर्चा जरूरत है या इच्छा। अच्छा, जरूरत और इच्छा, ये दिलचस्प है। ठीक है, तो मान लीजिए 1-2 महीने ट्रैक कर लिया, अब उस जानकारी का क्या? तब आता है बजट का बेसिक फॉर्मूला, आमदनी माइनस खर्च, इनकम माइनस एक्सपेंस। हाँ, अपनी कुल महीने की आमदनी पहचानिए। इसमें सैलरी हो सकती है, कहीं और से पैसा आ रहा हो, या शायद घर से मदद मिलती हो। ठीक है। फिर अपने सारे खर्चों की लिस्ट बनाइए, किराया, खाना पीना, आना जाना, फोन बिल, कोई ईएमआई चल रही हो तो वो, मतलब सब कुछ। दस्तावेज एक सुझाव देता है कि खर्चों को 3 हिस्सों में बांटें। फिक्स्ड यानी निश्चित खर्चे जैसे किराया, वेरिएबल यानी बदलने वाले खर्चे जैसे खाना पीना, और डिस्क्रिशनरी यानी वो खर्चे जो आप चाहें तो टाल सकते हैं, जैसे बाहर घूमना फिरना या शॉपिंग। अच्छा, इस तरह बांटने से ये साफ हो जाता होगा कि कहाँ कटौती की गुंजाइश है। बिल्कुल। तो जब हम आमदनी से खर्च घटाते हैं, 2 बातें हो सकती हैं। पहली, आमदनी ज्यादा है खर्चों से, तब क्या? अरे, ये तो बहुत बढ़िया स्थिति है। हाँ। दस्तावेज यहाँ सिर्फ ये नहीं कहता कि पैसे बच गए, वो कहता है कि इस बचे हुए पैसे को सोच समझकर इस्तेमाल करें, पहले से तय लक्ष्यों के लिए। जैसे? पहली प्राथमिकता हमेशा वो इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अच्छा, हाँ। जिसमें कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चे जमा हो। उसके बाद इस पैसे को निवेश करें अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। निवेश, ठीक है। और अगर मामला उल्टा हो, खर्च आमदनी से ज्यादा निकले, ये शायद ज्यादा लोगों के साथ होता होगा। हाँ, बिल्कुल, ये ज्यादा कॉमन है। तो ऐसी सिचुएशन में दस्तावेज कहता है घबराना नहीं है। अच्छा। विश्लेषण करना है, अपनी खर्चों की लिस्ट दोबारा देखनी है, खासकर वो वाले खर्चे जो डिस्क्रिशनरी थे और कुछ हद तक वेरिएबल भी। कहाँ कटौती हो सकती है? हाँ, कहाँ कटौती संभव है, क्या कोई छोटी छोटी आदतें हैं जो मिलकर बड़ा खर्च बन रही हैं। दस्तावेज कहता है यथार्थवादी बने, एकदम से सब बंद ना करें, धीरे धीरे कम करें। ठीक है। और साथ ही ये भी सोचें कि क्या आमदनी बढ़ाने का कोई तरीका है। अच्छा, तो ये सिर्फ खर्च घटाना नहीं, आमदनी बढ़ाने पर भी सोचना है। बिल्कुल, दोनों पहलू देखने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बजट कोई एक बार बना के छोड़ देने वाली चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और यही इस दस्तावेज का सबसे जरूरी मैसेज है कि इसे इस्तेमाल करते रहना है। हाँ, बजट बना लेना काफी नहीं है, उसे इस्तेमाल करना और नियमित रूप से, मतलब रेगुलरली
उसे रिव्यू करना, देखना कि सब ठीक चल रहा है या नहीं, ये जरूरी है। अपने रोज के खर्चों को ट्रैक करते रहना इम्पोर्टेंट है, ताकि पता रहे कि पैसा वहीं जा रहा है जहां हम चाहते हैं। बिल्कुल, ताकि ये पक्का हो कि आपका पैसा उन चीजों पर खर्च हो रहा है जो आपके लिए वाकई मायने रखती हैं। तो संक्षेप में कहें तो बजटिंग एक टूल है अपने फाइनेंशियल जीवन पर, अपनी आर्थिक स्थिति पर थोड़ा कंट्रोल पाने का। हाँ, और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का। ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि पैसा कहाँ गया, बल्कि ये तय करना है कि पैसा कहाँ जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सटीक। और ये हमें एक गहरे सवाल की तरफ ले जाता है। अच्छा, सोचिए, अगर कोई सिर्फ खर्चों को ट्रैक करने और कम करने से आगे बढ़ जाए और एक्टिवली, मतलब सोच समझकर, अपने मूल्यों के आधार पर, अपनी वैल्यूज के आधार पर ये तय करने लगे कि उसे पैसा कहाँ खर्च करना है। वैल्यूज के आधार पर जैसे शायद अनुभवों पर, या कुछ सीखने पर, या दूसरों की मदद करने पर, तो पैसे के साथ उसका रिश्ता कैसे बदल सकता है, उसकी फाइनेंशियल संतुष्टि पर क्या असर पड़ेगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। सिर्फ बचाने से आगे बढ़कर मूल्यों के हिसाब से खर्च करना। हाँ, ये एक अलग ही लेवल की फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है।